सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ना मैम। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोयोन का बहुत ही भयंकर एक एक्सीडेंट हो गया था और वो वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिम जिनवो ने जिनवो को ढका हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई उसे देखे, पर वहाँ पे उसका मैनेजर आता है जो शिम जिन को फेंक देता है दूसरी साइड और उसे बोलता है तू पागल है, तू ये सब क्या कर रहा है। और फिर वो अपनी मॉम को कॉल करता है तो उसकी मॉम फ़ोन नहीं उठा रही होती है और वो जो मैनेजर होता है वो जिनवो को डांट रहा होता है कि तू ऐसे कर सकता है, अपनी जान ले सकता है, मुझे पता नहीं था तू इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा। और उसको वहाँ से हॉस्पिटल के लिए लेके जाता है और जिनवो को बोलता है, शिमजिन को बोलता है कि तू यहीं रहियो और तू जो भी है किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए बाहर। और वहाँ से जिनवो को लेके चला जाता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे जिनी पहुँचती है क्योंकि उससे शिमजिन ने उस एड्रेस पूछा था तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ पहुँचती है तो जिनवो को लेके चले गए होते हैं। वो शिमजिन से पूछती है कि क्या हुआ, जिसमें वो बोलने लायक ही नहीं होता, वो शौक में होता है। पर वो उससे पूछती है प्यार से तो वो उसे बताता है कि मैंने वो देखा कि कैसे उसने अपना हाथ काटा, सुसाइड करने की कोशिश की है। और वो ना एकदम बिल्कुल सदमे में चला गया था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, और वो पूरा खून से भी लथपथ था। तो वो उसको कंफर्ट करती है और उसे गले लगाती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। वहीं हम देखते हैं कि शोयन को हॉस्पिटल ले जाया गया होता है। वहाँ पे उसका हस्बैंड होता है जो कि वांग भी वहीं पे होती है। वांग उसे बोलती है चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि पहले भी ऐसा हुआ था मेरे बेटे के साथ और अब मैं दोबारा हॉस्पिटल में हूँ और इस बार सोयन वहाँ पे है, मैं नहीं चाहता कुछ हो। और डॉक्टर आए और वो कुछ ऐसा बोले जिससे मुझे बहुत बुरा लगे। डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, बस वो शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी और वो जल्दी घर चली जाएगी, 1-2 उसके टेस्ट लेने हैं। तो जिससे ना जो उसका हस्बैंड होता है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। वहीं पे उसको जिनवो के मैनेजर का कॉल आता है जो उसे बताता है, पूछता है कि तुमने हमें बताया नहीं कि वो ऐसा है, लाइक वो ऐसे सुसाइड वगैरह करता है। और शिम जो था वो सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसने ऐसा किया है। फिर उसके बाद जो वांग होती है वो उसे कहती है कि तुम जाके ना सोयन के कपड़े वगैरह लेके जाओ और शिमजिन को भी बता देना सब कुछ, और मैं यहाँ पे उसका ध्यान रख लूँगी। वो घर जाता है, उसके कपड़े देख रहा होता है, वहीं पे उसे उसकी दवाइयाँ मिलती है। वो चेक करता है तो वो एनजाइटी की दवाइयाँ होती है, टेंशन वगैरह की, स्लीपिंग पिल्स। और उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब वो मतलब दवाइयाँ ले रही है या डॉक्टर को कंसल्ट कर रही है। और ये ऐसे सोच के उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वाइफ ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी उसका बेटा आता है जो कि बहुत शौक में होता है और वो उसे बताता है कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया है और हमें वहाँ उनसे मिलने जाना पड़ेगा, या तो तुम आराम कर सकते हो। वो कहता है नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि सोयन बहुत ही ज़्यादा लाइक बेहोश थी, पर वो कुछ सोच रही थी, ऐसे लग रहा कुछ सपना देख रही थी और वो दोनों उसे देख रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं सोयन सपने में देख रही थी जिनवो को, जो कि उसे बोल रहा था प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे आपके साथ रहना है। और वो अचानक से उठ जाती है। वो अपने बेटे और हस्बैंड को देखती है और पूछती है कि जिनवो कैसा है, जिसमें उसका हस्बैंड बोलता है कौन सा जिनवो। तो वो बोलती है कि यो जिनवो, वो कहाँ है। तो उसका बेटा उसे बताने वाला होता है पर उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं वो ठीक है, वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता है, अपनी ड्रॉम में है वो, तुम चिंता मत करो। तो उसके बाद वो वहाँ पे फिर आराम करने लग जाते हैं। तो जो सोयन होती है उसको तो बिल्कुल बहुत टेंशन हो रही थी उसकी, क्योंकि उस टाइम उसने आवाज़ सुनी थी। तो वो एक कैब लेती है और उसके डॉम के नीचे पहुंच जाती है। उसे कॉल करने की कोशिश करती है तो वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो वो सोचती है कि कुछ अलग करते हैं, तो वहाँ नीचे से पत्थर उठाती है और वहाँ उनके शीशे में पत्थर मार रही होती है। वहीं पर जो अंदर लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि ये किसका पागल फ़ैन है जो पत्थर मार रहा है। तो वहाँ पर वो जो जुन था ना वो आता है, वो देखने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि मेरी तो फ़ैन नहीं है। तो वो बोलते हैं क्या ये जिनवो की फ़ैन है, पर ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और मैनेजर ने कहा इससे बात नहीं करनी। तो वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जिनवो तो असल में उठा हुआ था। वो बाहर झांक कर देखता है तो उसे सोयन दिखती है। सोयन उसे नीचे बुलाती है, वो उनसे मिलने जाता है और उनकी हालत देखता है कि वो हॉस्पिटल की ड्रेस में, उनके चोट लगी है। और वो भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसे क्या बोलूँ। वो बोलती है कि ये तुम अच्छे से रह रहे हो ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सब ठीक है ना। और ऐसे बोल के फिर वहाँ से जाने वाली होती है।
जिसमें वो उसे कहता है कि तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा बेटा ठीक है ना बस, और आज के बाद आप मुझसे मत मिलना, मैं आगे जो भी करूँगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है, जिसमें जो सोयन होती है वो रो रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट डे सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जिन वो साइड में बैठा हुआ होता है, मतलब वो जोन आउट हो रखा होता है। तो बाकी के बच्चे बोलते हैं कि ये सब क्या कर रहा है, ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा है। फिर वहाँ पे मैनेजर आता है, मैनेजर बोलता है तुम सब प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो। तो जुन वहाँ पे जाता है और वो उसकी चुगली कर देता है कि मुझे लगता है ना ये सब सिंपैथी के लिए ना नाटक कर रहा है, और उनके कान भर देता है। अब वो उसके पास जाते हैं और उसे काफ़ी सुना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोयन का हस्बैंड टीए एंटरटेनमेंट जो कंपनी थी उसके पास जाता है जहाँ पे जिनवो को उन्होंने बेचा था, और वो कहता है जिनवो के बारे में इतना सब कुछ रूमर्स फैल रहा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम वो अपने आप हैंडल कर देंगे, और तुमने तो अब हमें उसे बेच दिया है ना, तो तुम निकलो ना। जिसमें वो कहता है ऐसा नहीं कर सकते। तो वो सीधा बोल देता है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो रिफंड वापस करो और इसको लेके चले जाओ, वैसे भी इसकी वजह से हमारी कंपनी बहुत ख़राब हो गई, बदनाम हो गई है। और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम सीईओ जांग को देखते हैं जो कि हाना के पास पहुँचा हुआ होता है, पर उसके फ्लैट में कोई नहीं होता है। वो देखते हैं कि हाना बाहर से आ रही होती है और वो उसे कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आपने पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, और वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे अंदर लेके चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शिमजिन था वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, और वो सोचा जा रहा था जिनवो के बारे में कि उसकी जो भी चोट लगी। तभी उसके पास एक बच्चा आता है जो उसको उसके जो नोट्स तो होते हैं वो देता है और उसे कहता है कि ना मैंने जिनवो के बारे में चीज़ें सुनी हैं और वो बुलिंग वगैरह। तो वो कहता है क्या तुम इस समय भरोसा करते हो, बिलीव करते हो। और उसकी थोड़ा सा उससे बहस हो जाती है। तब तक वहाँ पे दूसरा उसका दोस्त पहुँचता है जो उसे बोलता है कि मुझसे बाहर मिलो। बाहर मिल के वो उसको सारी बात बताता है, और पहले तो वो बुलिंग के बारे में बोलता है जिसमें जिनवो से भी सुना देता है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तुझे पता है ना उसने हमारी कितनी हेल्प की है। फिर उसके बाद बताता है कि मैं ना वो गेम पार्लर में था और मैंने वो जो बुली बच्चे थे ना उनको सुना था, और उन्होंने वो सारे कमेंट और पोस्ट लिखे हैं, और ये सारी बात वो जिनवो को बता देता है। और वो उसे कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे लड़ाई मत करना और मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत फंसाना। तो शिमजिन फटाफट अपनी मॉम के पास पहुंचता और बोलता है कि मुझे पता चल गया, जो बुली बच्चे थे ना उन्होंने वो पोस्ट डाली है जिनवो के बारे में, सब झूठ झूठ है, प्लीज़ उसकी हेल्प करो ना। जिसमें वो कहती है वो सब उसकी कंपनी वाले देख लेंगे। तो सीधा वो बोलता है कि आपने ये सब मेरी उसके लिए किया ना, कंपनी के लिए किया ना, इसीलिए वो फैक्ट्री की वजह से आपने जिनवो को बेच दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप मेरे दोस्त को कैसे बेच सकते हो, और आप सोच रहे हो कि मैं इन सब बातों से खुश हूँगा। और इसी बात में उसकी मॉम से बहुत बहस होती है और वो मॉम को बुरा भला बोल के वहाँ से चला जाता है, जिसमें सोयन दोबारा रोने लगती है। वहीं पे हम देखते हैं कि जिनवो सीधा अपने मैनेजर के पास पहुंचता है और उन्हें कहता है कि मुझे ना वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दो, और मैं ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, अब मुझे बता दो कितना पैसा रिफ़ंड करना है। तो वो उसको बोलता है अच्छा तो खुद ही आ गया, और उसको पकड़ा देते हैं कि तुझे बहुत पैसे देने पड़ेंगे। अब उसके बाद वो सोचता है कि वो क्या करे, तभी वहाँ पे से डिलीवरी बॉय निकलता है। तो उसे आइडिया आता है कि डिलीवरी का काम करते हैं। वहीं हम देखते हैं हाना के पास क्रिस होता है जो उसका ध्यान रख रहा होता है, और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो बिल्कुल उसकी, कल से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जिसमें वो कहती है मैं वहाँ नहीं जा सकती और मैंने ये सब नहीं किया, ये सब अपने आप सीईओ ने अपने आप किया, मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। जिसमें क्रिस बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और उसे बोलता है दवाई वगैरह खाओ, प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ, कल हम जाएंगे। और उसे थोड़ा कंफर्ट करके वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर हाना को काफ़ी खुशी होती है। वहीं हम जिनवो को देखते हैं, यानी कि शिमजिन को, जो कि बहुत टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, और वो अपनी फैक्ट्री में बैठा होता है और सोच रहा होता है इसी फैक्ट्री की वजह से सब कुछ हुआ है। वहीं जो सोयन होती है वो भी सो नहीं पा रही थी, तो वो अपनी दवाई खाने उठती है, और उसका हस्बैंड भी पता लगा रहा होता है सब कुछ, तो वो भी उठता है। वो दवाई खा ही रही होती है, तभी वो देखती है अपने बेटे को जो सोफे में बैठा होता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो। तो वो बोलता है मॉम मुझे नींद नहीं आ रही है। जिसमें वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा, मतलब आराम से थोड़ा सा फ्रेश हवा खा के। और फिर वो कहता है कि नहीं मॉम, मैं कल भी नहीं सोया था, परसों भी नहीं सोया था। जिसमें उसकी मॉम पूछती है कि असल में हुआ क्या है। तो वो बताता है कि मैंने उस दिन जिन्वो को देखा था, उसने रूम जो शीशा था उससे अपना हाथ काट दिया था। वो इतना डिप्रेस था, और ये सब उसके ना दिमाग में बहुत ही ज़्यादा हावी हो गया था, और वो रोने लग जाता है अपनी मॉम के बाहों में, और उसका हस्बैंड भी देख रहा होता है इन दोनों को। वहीं हम देखते हैं कि जिन्वो ने अपना डिलीवरी का काम शुरू कर दिया था, मुंह छुपा के वो सारी डिलीवरी कर
रहा होता है और लास्ट में शिमजुन से भी मिलता है, जिसमें वो उससे बातें करता है कि तुम्हारी कंपनी कैसी है और मॉम कैसी है। तो वो बोलता है कि हाँ वो सब ठीक है और तुम डिलीवरी का काम शुरू करने लग गए। तो वो कहता है हाँ, और बस इनकी इतनी ही बातें होती है। फिर ये दोनों अपने अपने काम में निकल लेते हैं। वहीं हम सोयन के हस्बैंड को देखते हैं जो कि सो नहीं पा रहा था। तो वांग बोलती है कि तुम तीनों ही नहीं सो पा रहे हो, ये सब क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ डिप्रेस्ड है, वो दवाइयाँ ले रही है। तो वो कहती है क्यों ना तुम उसे कहीं लॉन्ग ट्रिप में भेज दो। वैसे भी वो यहाँ बैठ के ओशन की वीडियोस ही देखती रहती है। तो उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ पैम्पलेट वगैरह देखता है, एड्स देखता है और वो वेकेशन का प्लान बनाता है। वहीं पे हम मिस्टर चांग को देखते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस थे। तो चुल वहाँ पे आता है और उन्हें कहता है कि आपकी वजह से पूरी कंपनी बर्बाद हो रही है, हाना को यहाँ से निकाल दो। तो वो कहता है कि मैं हाना को बिल्कुल नहीं निकाल सकता, मैंने कुछ सोचा है। तो वो कहता है कि तुमने क्या सोचा है। तो वो बोलता है कि मैंने सोचा है कि मैं जिन्वो को इस कंपनी में लाऊंगा और उससे स्ट्रीम्स करवाऊंगा जिससे पैसे कमाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी सोयोन ने कमाया है, बनाया है ना, मैं वो सब बर्बाद कर दूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला गया। वहीं पे जो चुल होता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्लान है। वो घर जाके वो देखता है वो स्ट्रीम वाली वीडियोस, तो उसमें लोग ऊट पटांग हरकतें नहीं करते जिसमें वो बोलते हैं सुपर चैट करो ये वो वगैरह। तो उसे ये सब देख के बहुत बुरा लगता है कि जिन्वो के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं जो सोयन होती है वो अपनी ट्रिप की तैयारी करती है। बड़ी मुश्किल से उसका हस्बैंड मना लेता है उसे ट्रिप में जाने के लिए, जिसमें वो खुश तो नहीं थी पर उसे जाना ही था। और वहीं दूसरी तरफ उसकी जो सासू माँ थी उन्होंने उसे बुलाया हुआ होता है, यानी कि उसके हस्बैंड को। उनसे बात करता है और उनका बर्थडे था तो उनसे मतलब बातें करता है और वो पूछती है कि मेरी बेटी कैसी है। और वो उसे कुछ बात बोलती है कि वो बड़े होके कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उसे बहुत अच्छा लगे। तो उसको सडनली कुछ याद आता है। वहीं हम सोयन को देखते हैं जो फाइनली ट्रिप में जा रही होती है, पर उससे पहले उसको एक ऐड दिखाई देता है, मतलब न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें जिन्वो को कह रहे थे कि वो नाइट क्लब में काम करता था और उसके बारे में बहुत ही गलत गलत अफवाहें उड़ रही थी। वो ये सब देख रही होती है, उसको टेंशन होती है उसकी, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसके हस्बैंड को जब उसकी सासू माँ ये सब बोलती है ना कि वो बड़े होके मतलब बहुत अच्छा कुछ करना चाहती थी, किसी का भविष्य बनाना चाहती थी, और उसके बाद जब वो वहाँ अपनी सासू माँ से बातें करके बाहर जा रहा होता है तो उसे कॉल आता है रिपोर्टर का, जो उसे बताते हैं कि जो जिन्वो है वो अभी एक कॉन्फ्रेंस करने वाला होता है और वो कुछ खुलासा करने वाला है। अब ये सुन के उसको टेंशन हो जाती है। वो भाग कर टैक्सी लेता है और अपनी वाइफ के पास पहुंचता है और उससे कुछ पूछता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी टेंशन नहीं होती तो तुम जिन्वो के बारे में क्या सोचती। तो वो बोलती है कि मैं सोचती कि उसको मैं एक ऐसा लड़का बनाऊं जो बिल्कुल बहुत कामयाब हो, उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। अब ये सुन के ना वो काफ़ी खुश होता है और वो भाग कर उसको वहाँ लेकर जाता है जहाँ पे जो जिन्वो था वो अपना स्पीच देने वाला था। वहाँ पे सारे से रिपोर्टर्स आ गए थे, वो सब उससे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, स्कूल बुलिंग के बारे में, अल्कोहल के बारे में, बहुत ही बुरे बुरे सवाल पूछ रहे थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सोयोन की और वो बोलती है कि जिन्वो के बदले मैं आपका जवाब दूंगी। वहाँ पे जितने भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसका बहुत अच्छे से घुमा फिरा के आंसर देती है और कहती है कि जिन्वो को अगर आपको पूछना चाहते हो तो अब आप मुझसे कांटेक्ट करोगे देन जिन्वो के पास जाओगे। और उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। जैसी वो बाहर जाती है उसका हाथ पकड़ के, तभी वहाँ पे सीईओ यांग आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जिन्वो को कहाँ लेके जा रही हो, ये मेरे साथ है, मेरे लिए एक काम करता है। उसके पास जाता है, वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम ये जगह डिज़र्व नहीं करते और जो जगह डिज़र्व करते हो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। और वहाँ पे सोयन पीछे से देख के गुस्सा हो रही होती है या फिर घबरा रही होती है, ऐसा ही उसका कुछ रिएक्शन था। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट ट्यूसडे, और तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, फॉलो फॉर मोर गाइस, टेक केयर।